हमारे शेखपुरा में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता में इस प्रेस वार्ता को आयोजित किया गया है। मैं आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों को सादर प्रणाम करती हूँ। अपनी मंडल अध्यक्ष जी को सादर प्रणाम करती हूँ। साथियों, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की महिलाएं कार्यकर्ता नहीं, बल्कि भारत की प्रत्येक महिला के साथ एक तरह से उनको धोखा देने का कार्य या उनको अपमानित करने का कार्य, उनको ठेस पहुंचाने का कार्य कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं द्वारा किया गया है। 16, 17, 18 अप्रैल को आप सभी लोग जानते हैं कि स्पेशल सेशन के माध्यम से पार्लियामेंट हाउस चला था और इस पार्लियामेंट हाउस का उद्देश्य चलाने का सिर्फ एक था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में 33% आरक्षण देने का काम करता है, उस अधिनियम को कानून में बदला जाए और इसको पारित किया जाए। ये अधिनियम 2023 में सितंबर के महीना में भी पारित किया गया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के नेताओं का ये सोच था कि जल्द से जल्द इस बिल को भारत की सच्चाई में तब्दील किया जाए। जो आधी आबादी का नारा है वो सिर्फ एक खोखला नारा नहीं, बल्कि भारत की सच्चाई बन जाए, और इस वजह से स्पेशल सेशन को बुलाया गया था। अफसोसजनक बात यह है, या दोहरा चरित्र कह लीजिए, कांग्रेस ने इस बिल का सपोर्ट, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने इस बिल का सपोर्ट 2023 में ज़रूर किया था, लेकिन 2026 के 17 अप्रैल को इसका समर्थन उन लोगों ने नहीं किया और ये बिल अधिनियम कानून नहीं बन पाया। बुरा इस बात का लगता है कि जब 2024 में चुनाव आने वाला था, तो या तो राजनीतिक लाभ लेने के कारण या महिलाओं को दिग्भ्रमित करने के कारण कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने इसका साथ दिया था। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जब जब चुनाव का समय आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या अन्य किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव हो, अधिकांश समय कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं द्वारा जुमलेबाजी की जाती है। धोखाधड़ी का जो स्कीम है उसको लॉन्च किया जाता है, अलग अलग फॉर्म बनाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ चुनावी रणनीति के तहत किया जाता है। जब वास्तविकता में आधी आबादी को उनका संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं या राजनीतिक अधिकार की बात करते हैं, जो कि एक कानून के तहत लाया जा सके, उनको संवैधानिक अधिकार मिल सके, तब उसको कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग उसको पारित नहीं होने देते हैं। आप मुझे बताइए कि यदि ये 33% आरक्षण भारत की सच्चाई बनता है, तो क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की महिलाएं को ये अधिकार मिलेगा, या भारत के हर उस नागरिक को, हर एक उस महिला को अधिकार मिलेगा जो कि राजनीतिक परिवेश में आना चाहती है, या यह मंशा रखती है कि राजनीति में यदि कोई महिला प्रतिनिधित्व करता बने तो वो बेहतरीन प्रतिनिधि करके दिखा सकती है। मैं स्वयं एक महिला हूँ, आपके शेखपुरा जिला के बगल से जमुई विधानसभा से चुनाव लड़ती हूँ, जीतती हूँ। वहाँ पे मैंने देखा है कि अनेकों बार एक पुरुष से भले ही महिला संकोच कर जाए, पीछे हट जाए अपनी बात रखने के लिए, लेकिन एक महिला दूसरी महिला को अपनी बात खुल के बता सकती है और हर तरह के विषयों पे चर्चा कर सकती है। आज सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेकों रिसर्च ने ये दर्शाया है कि जब जब एक महिला एक पोजीशन पर आती है, एक अथॉरिटी पोजीशन पर आती है, तो ये देखा गया है कि किस तरह से मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे वो सफाई की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में अच्छा कार्य करके दिखाती है। और जहाँ एक तरफ हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ महिला की भागीदारी राजनीति में भी बढ़ते आ रही है। हम लोगों ने देखा है कि आज सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से नहीं, कार्यकर्ता इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में मुझे लगता है कि पहली ऐसी पार्टी है जो अपने संगठन में भी, यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी 33% आरक्षण जो उनका मंशा है संवैधानिक रूप से पार्लियामेंट हाउस और विधानसभा में देखने का, उस मंशा को अपने ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू में, अपने संगठन के रूप में भी उसको लागू करती है। आज उसी तौर पर आज हमारी जो बगल में बैठी हैं, ये शेखपुरा की जिला अध्यक्ष जो कि एक महिला है, हमारे बाईं ओर जो बैठी हैं वो मंडल अध्यक्ष है, वो भी एक महिला है, और ये भारतीय जनता
जनता पार्टी की मेन टीम के अध्यक्ष की मैं बात कर रही हूँ। तो जिस तरह से बीजेपी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में महिला को बढ़ाने का काम किया है, ये यह दर्शाता है कि भारत में भी जो राजनीतिक परिवेश है वो धीरे धीरे बदल रहा है और महिलाओं की भागीदारी और संख्या दोनों ही बढ़ते जा रही है। भागीदारी आप आमतौर पे आप सब मीडिया वाले हैं, आप लोग जब चुनाव होता है चाहे बिहार में हो या अन्य किसी राज्य में हो तो आप लोग कवर करने जाते हैं, बूथ पर जाते हैं, आप देखते हैं कि किस तरह से सिर्फ एक कार्यकर्ता में संख्या नहीं बढ़ रही, बल्कि जब मतदान केंद्र पर भी हम जाते हैं तो एक लंबी कतार में महिलाएं भी खड़ी होती हैं और महिलाएं भी मतदान करना चाहती हैं, यानी कि अपना जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको यूज़ करती हैं। अब इसी तरह जहाँ एक तरफ महिला भागीदारी बढ़ रही है, वहीं महिला प्रतिनिधित्व भी बढ़ना चाहिए और इसी को आगे बढ़ाने के लिए आधी आबादी का जो नारा है, जो भारत की महिला को सशक्त बनाने का संवैधानिक रूप से कार्य करना है, इस सोच को दर्शाते हुए पुनः नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 16-17 अप्रैल को पार्लियामेंट हाउस में एक कानून बनाने के लिए एक बिल के तौर पर लेकर आया गया था। लेकिन ये कांग्रेस के जो लोग हैं, इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, उन लोगों ने इस बिल का समर्थन नहीं किया, आधी आबादी को सिर्फ एक खोखला नारा बना के छोड़ दिया और भारत की सच्चाई में नहीं तब्दील होने दिया। साथियों, मैं पुनः ये बात बोलना चाहूँगी कि ये वही लोग हैं जो अपनी घर परिवार की जो महिलाएं हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, आप सब लोग समझदार हैं, आप सब लोग जानते हैं, अपने घर परिवार की जो महिलाएं हैं उनका सीट एक तरह से तो आरक्षित करके बैठ गए, लेकिन आम महिला कोई चुनाव नहीं लड़ पाए या आगे नहीं बढ़ पाए, ये सोच भी दर्शाता है। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। मैडम।